हेलो सर, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बिल्कुल जीरो लेवल से होने वाला है। जिन विद्यार्थियों को आ इंग्लिश में नहीं लिखने आता या फिर बारह खड़ी के कै काका की जो भी होता है वो अगर आपको अंग्रेजी में लिखने नहीं आता है तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। और ये जो अगर आप लोग समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी का भी नाम अंग्रेजी में लिख पाएंगे या किसी का भी चैटिंग आप आसानी तरीके से पढ़ पाएंगे जो ही पढ़ना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है। पहले तो हम क्या करेंगे, स्वर यानी कि स्वर वर्णों का उच्चारण करेंगे और साथ ही में देखिए नीचे बहुत सारे वारा खड़ी है, कैसे काका की खाखा की जो भी होता है सारे के सारे सीखने वाले हैं और ट्रिक्स भी आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम स्वर को सीख लेते हैं क्योंकि इसके माध्यम से ही सारा खेल होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखा हो यहाँ पर अ। तो अ को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, अ को हम अंग्रेजी में लिखते हैं ए। क्या होता है ए से ही अ होता है, ठीक है, ए से अ। अब देखिए आ का लिखते हैं हम लोग डबल ए। डबल ए से क्या होता है, आ होता है, ध्यान रखिएगा, डबल ए से आ। और आई से होता है हर्षी। हर्षी को हम इंग्लिश में आई लिखते हैं, ओके। अब दीर्घी है तो दीर्घी को हम लोग लिखते हैं डबल ई, यानी कि डबल ई से होता है दीर्घी। यू से होता है हर्षु, ठीक है। और दीर्घु है तो डबल ओ से हम लोग लिखते हैं दीर्घु। और ए है तो उसको हम लोग लिखते हैं ई से ए, ओके। और ए को लिखते हैं ए आई से ए। ओ को लिखते हैं हम लोग ओ, यानी कि ओ से ओ। और औ है ना तो ए यू से हम क्या लिखते हैं औ, ओके। अब लिखा हुआ है यहाँ पर अंग। अंग को लिखते हैं हम लोग ए एन से अंग। और अह लिखा हुआ है ना तो ए एच से लिखते हैं हम लोग अह, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये तो स्वर में नहीं आता है लेकिन अलग से इसको मिश्र होकर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ री। री को हम लोग क्या लिखते हैं आर आई से हम लोग लिखते हैं री, ठीक है, याद रखना है आपको। अब स्र को लिखते हैं एस एच आर ए से होता है स्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एस एच आर ए से स्र और आर आई से री, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा है बारह खड़ी, उनको हम कैसे लिखते हैं कैसे समझते हैं वो ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोगों ने तो स्वर को कैसे उच्चारण करना है, कैसे किसका इंग्लिश क्या होता है वो तो सीख गए। बट अब हम सीखेंगे कि बारह खड़ी को कैसे लिखा जाता है, जैसे में काका की खाका की ये सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ क को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में के, यानी कि कैसे होता है क, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे क्या होता है क, ओके। अब लिखा हुआ यहाँ पर का, देखिए के और ए से होता है का, के से का, ओके। देखिए आकार है ना तो उसका ए लिख देते हैं इसीलिए के से का हो जाता है, ओके। अब देखिए फिर से के है क है तो क्या करेंगे, क का हम क्या लिख देंगे के, ओके। इसमें हर्षी है तो उसका हम लिख देंगे आई, तो हो गया के आई से की, ओके। उसी प्रकार से की है तो क्या करेंगे, क का लिख देंगे के और इसमें दीर्घी लगा हुआ है तो डबल लिख देंगे तो हो गया की, ओके। अब कु लिखा हुआ है ना तो कैसे लिख देंगे क, इसमें हर्षु है तो लगा देंगे यू तो हो गया कु, ओके। अब लिखा हुआ फिर से कु तो इसे हम क्या करें कैसे क डबल ओ से दीर्घ तो हो गया कु, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है के, देखिए के से क्या हो जाएगा क, अरे एक लेकर कर देंगे हम ई तो हो गया के। और के से हो जाएगा फिर से क और दुल्लय है यानी कि ए की मात्रा लगाओ तो ए आई से ए होता है तो हो गया कै। अब के से हो जाएगा क, ओ की मात्रा के ओ से क्या होता है को, ओके। अब कौ लिखा हुआ है तो कैसे क्या हो जाएगा क और ए यू से हो जाएगा औ तो हो गया कौ। अब लिखा हुआ कंग, के ए एन से क्या होता है कंग होता है, के ए एन से कंग, क्योंकि क का तो हो गया के और ए एन से अंग होता है। अब क लिखा हुआ है ना तो कैसे क्या हो जाएगा क और अह का विसर्ग लगा हुआ है तो एच से होता है अह तो हो गया क, के ए एच से क। सेम प्रोसेस से हम सबका सब लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ख लिखा हुआ है ना तो के एच से क्या होता है ख होता है और के एच से फिर से हो जाएगा ख और ई आकार लगा हुआ है तो आकार का हो जाएगा ये तो हो गया खा। सेम वैसे ही लिखेंगे के एच से ख और आई हर्षी का लिख देंगे आई तो हो गया खी। अब के एच से फिर से लिखेंगे ख और इसमें दीर्घी है तो डबल ई तो हो गया खी। के एच से हो जाएगा ख इसमें हर्षु है तो यू तो हो गया खू। फिर से के से हो जाएगा ख इसमें दीर्घ है तो डबल ओ तो इस तरीके से खू हो गया। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ खे है ना तो के से क्या हो जाएगा ख और इकले लगा हुआ था ई तो हो गया खे, ओके। अब लिखा हुआ खे, के से क्या होता है ख होता है, आई की मात्रा है तो के आई से खे, ठीक है।
के एच से क्या होता है ख होता है, ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया खो। ओके, अब खब लिखा हुआ है तो के एच से क्या होता है ख, औ की मात्रा है तो ए यू से औ तो हो गया खऊ। ओके, अब देखिए लिखा हुआ खंग, तो के एच से क्या होता है खंग होता है, और ए एन से अनुस्वार तो हो गया खंग। सेम प्रोसेस से हो जाएगा के ए एच से ख। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ग ग गी। ठीक है, तो इसे भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो समझिएगा अच्छे तरीके से, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो लिखा हुआ ग, जी से क्या होता है ग होता है, फिर से जी से हो जाएगा ग और आकार है तो ये तो जी से गा, जी से हो जाएगा ग, हर्षी है तो आई तो हो गया जी से गी, फिर से जी से ग और दीर्घी है तो डबल ई तो हो गया गी, जी से हो जाएगा ग, इसमें हर्षु है तो यू तो हो गया गु, फिर से जी से हो जाएगा ग, इसमें दीर्घ है तो डबल तो हो गया गु। ठीक है, जी से हो जाएगा ग और इसमें एकले है तो ई तो हो गया गे, फिर से जी से हो जाएगा ग और ए की मात्रा है तो जी ए आई से हो गया गए, जी से हो जाएगा ग, ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया गो। ठीक है, और जी ए यू से हो जाएगा गौ, क्योंकि जी से ग ए यू से ओ की मात्रा। ठीक है, यानी कि मात्रा ही लगाना है बस, सेम जो भी वो लेटर है उस सभी का सेम ही हो जाएगा। देखिए जी से हो जाएगा, सॉरी के लिख दिए तो गलती से, यहाँ पर फिर से हो जाएगा जी से ग और अनुस्वार है तो एन तो हो गया गंग, फिर से जी से ग एच से हो जाएगा अ तो हो गया ग। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, तो जी एच से क्या, जी से क्या होता है जी एच से घ होता है। ठीक है, याद रखिए जी एच से घ। अब देखिए जी एच से तो घ हो जाएगा, फिर से आकार है तो ए तो हो गया जी एच ए से घा, जी एच से घ हो जाएगा, हर्षी है तो आई तो जी एच आई से घी, उसी प्रकार से जी एच डबल ई से हो जाएगा घी, और जी एच यू से हर्षु का है तो यू लगाते हो गया घू, और जी एच डबल ओ से घू। ओके, और जी एच से हो जाएगा घ और एकले है तो ये तो हो गया घे। ठीक है, और जी एच ए आई से हो जाएगा घे। ठीक है, और जी एच ओ है, ओ की मात्रा लगा तो ओ तो हो गया घो। ओके, अब लिखा घऊ, देखिए जी एच से क्या होता है घ होता है, और ए यू से औ तो हो गया घऊ। ओके, अब देखिए घंग लिखा हुआ है, तो जी एच से होता है घ और अनुस्वार है तो एन से हो गया घंग। अब घ लिखा हुआ है ना, तो जी एच से क्या होता है घ और एच से अ तो हो गया घ। तो इस तरीके से घ तक हम आपको सिखा दिए। अब चलिए कुछ नाम लिखना सीख लेते हैं, अगर आपको नाम लिखने नहीं आता है तो। अभी आप लोगों को कुछ नामें दिख रहे होंगे, उन सभी को हम इंग्लिश में आप सभी को लिखना सिखाएंगे। वो कैसे, देखिए र लिखा हुआ है ना, तो र का क्या होता है आर होता है। ठीक है, और इसमें र में कोई मात्रा नहीं है तो आर एस हो जाएगा र, और वह है तो वह का क्या हो जाएगा वी, और इसमें हर्षी है तो क्या करेंगे आई लगा तो हो गया रवि। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नाम लिखा जाता है। अब देखिए सुमित लिखा हुआ है, तो एस से स होता है, इसमें हर्षु लगा तो यू लगाते तो हो गया सु, और एम से होता है म तो हो गया एम, इसमें हर्षी है तो क्या करेंगे आई लगा तो सुमी हो गया, और त का होता है टी तो हो गया सुमित। तो इस तरीके से सुमित लिख दिए। अब लिखा हुआ है कविता, देखिए के से क्या हो जाएगा क, क्योंकि क में कोई मात्रा है नहीं, और वह है तो वह का क्या हो जाएगा वी, और इसमें हर्षी है तो आई तो हो गया कवि, और टी से होता है त और आकार है तो ये तो हो गया कविता। ओके, अब लिखा हुआ है सचिन, देखिए ऐसे से क्या होता है स होता है, और च का सी से च, और इसमें हर्षी है तो आई, और एन से न तो हो गया सचिन। तो इस तरीके से अगर आपको सचिन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ओके ना, अब नेक्स्ट नाम है हमारा सौरभ, शांति, अर्जुन, शंभू। देखिए अब इन सभी को हम कैसे लिखेंगे, और पहले हम अक्षर का लिखेंगे तो स है तो क्या करेंगे एस। ठीक है, इसमें औ की मात्रा लगा हुआ है ना औ की, तो एक इसका क्या होता है ए यू से औ होता है तो हो गया सौ। अब र है ना, तो र का क्या होता है आर होता है, र में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा देंगे, क्योंकि अ का उच्चारण भी उसके साथ आता है, तो सौरभ। अब बी एच से बहुत हो गया सौरभ। ठीक है, अब लिखो बस शांति, देखिए ऐसे से क्या होता है स होता है, आकार है तो ए और अनुस्वार है तो एन लगा दे तो हो गया शान। ठीक है, और त का क्या होता है टी होता है, इसमें दीर्घी लगा तो हो गया शांति, क्योंकि दीर्घी है तो डबल ही लगा देंगे तो हो गया शांति, या आई भी लिख सकते हैं अपना चाहे तो। ठीक है, अब लिखो अर्जुन। ठीक है ना, तो अ का क्या होता है ए, उसके बाद देखिए रेफ रहेगा ना, तो पहले रेफ का ही लिखना है। ओके, उसके बाद ही अक्षर का, उसके बाद मात्रा का। ठीक है ना, तो रेफ है तो आर लगा दे तो हो गया ए आर से अर, जे से हो जाएगा ज। ठीक है, और इसमें हर्षु है तो यू, और एन से न तो हो गया अर्जुन। तो अगर आपको अर्जुन लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ शंभू, देखिए ऐसे से क्या होता है स होता है, और इसमें अनुस्वार है तो क्या करेंगे ए एन तो हो गया शम। अब बी एस से क्या होता है भ होता है, इसमें हर्षु है तो यू तो हो गया शंभू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर शंभू हम बोल रहे हैं, जिसमें म आ रहा है इसलिए हम एम लगाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर न आएगा तो एन लगाना है। ओके, अब कुछ और नाम है जो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मुकेश, चंदन,
प्रवंश शुभम। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए म, पहले हम क्या करेंगे, अक्षर का लिखेंगे। म है तो म का क्या होता है एम, इसमें हर्षु है तो यू लगा देते, हो गया मुँह। क है तो क का क्या लिखेंगे के। ठीक है, और इसमें एकले लगा हुआ है तो ई, तो हो गया मुँह के। और तालाबे सा का क्या होता है एस एस, तो हो गया मुकेश। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब लिखो चंदन, तो सी एस से क्या होता है च होता है, इसमें अनुस्वार है तो ए एन से अन, तो हो गया चंद। ठीक है, द है तो डी लगा देंगे, द में कोई मात्रा दी है से द। ओके, और एन से ना तो हो गया चंदन। ठीक है, अब लिखा प्रवंश, देखिए पी से क्या होता है प होता है, इसमें रेप है तो सॉरी रेप बोले हैं, आधा है तो पी आर ए से हो गया प्र, है ना। इसमें अनुस्वार है तो एन लगे तो प्रन, क्या हो गया प्र। ठीक है, सॉरी पहले एन नहीं लगाएंगे, देखिए वह है तो क्या करेंगे वी, हो गया ना तो प्रव। ओके, अब इसमें क्या है अनुस्वार है तो ए एन से हो गया अन, तो हो गया प्रवन। और तलावेसा का एस तो हो गया प्रवंश। ओके, उसी प्रकार से लिखा हुआ शुभम, तो तलावेसा का एस हो जाएगा, यू का हो जाएगा हर्षु, और बी एस से भ, और एम से म, तो सॉरी अब इसके भाव में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, और एम से मत हो गया शुभम। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो।